दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, मानव मस्तिष्क क्या करता है। मानव मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का जितना भी पॉइंट है वो आप लोगों को अच्छी से तरीक़ा से समझाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा से समझा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अच्छा से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ, डेली डालता हूँ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को डेली वीडियो मिलते रहे। तो चलिए, ब्रेन इज अ important part of central nervous system which carry all sensory information। ठीक है। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका का भाग होता है, यानी जो हमारा जो मस्तिष्क है वो केंद्र का क्या, जो मेन जो केंद्र वो तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। केंद्रीय मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। यह शरीर की समस्त जानकारी को एकत्रित करता है, यानी कि कोई भी चीज़ सोचने, समझने, याद करने, कोई भी अगर दिमाग ही नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ब्रेन मेड ऑफ 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल, बट 15 मिलियन सेल आर एक्टिव। मानव मस्तिष्क 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिका से मिलकर होना। तो देखिए, बहुत ही ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है वो 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है, समझ रहे हैं? 100 बिलियन, परंतु उसमें कितना कोशिका मौजूद रहती है? तो 15 बिलियन ही कोशिका मौजूद रहती है। भले ही 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना हुआ, बट उसमें 15 बिलियन कोशिका ही उसमें मौजूद रहते हैं, जागरूक रहती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को फोटो में मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दिस सेल आर एक्टिव बिटवीन 1 to 5 ईयर्स। यह न्यूरॉन कोशिका 1 से 5 साल के बीच जागरूक होती, यानी कि यह जो न्यूरॉन कोशिका जो अभी मैं आप लोगों को बताया 100 बिलियन, वो कोशिका कितने सालों तक जीवित रहती है? 1 से 5 साल के बीच तक ही वो जागरूक बनाई रहती है या जीवित रहती है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन। यानी कि नॉर्मल जो वेट ब्रेन का जो वेट होता है, नॉर्मल सामान्य जो मस्तिष्क होता है उसका कितना वेट होता है? तो पुरुष में आप लोगों का 1400 ग्राम, एक 1400 ग्राम, और महिला में 1100 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे, नीट, एम्स, एसएससी, यूपीएससी, अगर कोई पूछे कि मस्तिष्क से समान मात्रा में महिलाओं में कितना ग्राम होता है, तो आप लोग 1100 ग्राम मारिएगा, सही। और पुरुष ने पूछे तो आप लोग कितना मारिएगा? 1400 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या है। तो ब्रेन इज अ प्रोटेक्ट माई मेनी लेयर्स एंड स्कूल। मस्तिष्क कई प्रकार की परतों एवं स्कूल के द्वारा ढका हो। जो मस्तिष्क कई प्रकार की जो परत होती है और उसमें जो स्कल होता है उससे ढका हुआ एक हवा यानी पूरे ढका हुआ रहता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। जैसे मैंने अभी बताया कि हवा की परतों में जो ऊपर का जो लेयर होता है, पहला क्या रहता है? पहला आप लोगों का स्किन रहता है, उसके बाद क्या आता है? तो पेडिज्म, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद डूरामेटर, उसके बाद आर्सोमिड मेटर, और एक और ये रहता है, उसका नाम यहाँ नहीं दिखा हुआ, सॉरी। तो आप लोग के कितने लेयर रहता है? तो 6 लेयर रहता है। अब हम इतना जो हम लोग का जो ब्रेन है वो कितने लेयर से ढका हुआ है? 6 लेयर। क्या क्या आप लोगों को मैंने नहीं बताया। मस्तिष्क के बाहर 3 प्रकार की परत हो। जो मस्तिष्क जो बाहर जो परत होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। भले मैंने अभी आप लोगों को 6 बताया, बट 3 अलग होते हैं। मस्तिष्क के बाहर
बाहर 3 प्रकार की परत पाई जाती है, या मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि स्ट्रांग और सुरक्षा करती है। अगर किसी प्रकार का चोट लग जाए तो ये परत बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन वो परत के नाम है उसके बताता हूँ। पहला डोरामेटर, दूसरा आई मैंने आप लोगों को बता रहा तो वही सब नाम है, तो आप लोग क्लियर से बताता रहो। तो आर्कोनोइड मैटर, तीसरा पिया मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपर पार्ट ऑफ कैरियोमैट नर्वस सेल बॉडी विच फ्रॉम अ कर्वल कॉर्टेक्स। सेरेब्रम का ऊपरी भाग नर्व कोशिका से मिलकर बना होता है या सेरेबल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। जो सेरेब्रम का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है नर्व कोशिका से किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो नर्व कोशिका से मिलकर बना होता है। और या सेरेबल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। जो सेरेबल है आप लोग किस चीज़ का निर्माण करता है, तो कॉर्टेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप लोगों को बताया कि सेरेबम, तो सेरेबम क्या है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट वही सेरेबम है। इट इज डिवाइड बाय राइट एंड लेफ्ट सेरेबल हेमिस्फीयर। हिंदी में आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग अच्छा से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बना होता है। यानी कि जो हेमिस्फीयर है और राइट और लेफ्ट में बता हुआ है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो सेरेब्रम है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों साइड रहता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, हेमिस्फीयर में। आगे बढ़ते हैं। दिस बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटरनल कनेक्टेड बाय कॉर्कस कॉलम। या दोनों सेरेब्रल आपस के अंदर से कॉर्पुलर स्क्लेरा के द्वारा जुड़ा रहता है। जो आप लोग का जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है राइट और लेफ्ट, दोनों से क्या सटा हुआ रहता है, अंदर आपस से मिलकर जुड़ा रहता है। और इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलर कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं थैलेमस की तरफ। थैलेमस क्या है, तो थैलेमस आप लोगों का कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो कौन से है, तो ग्रे और वाइट, दो इसके ये। इट कनेक्ट ए सेरेब्रम टू मिड ब्रेन। हिंदी में आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें 2 प्रकार के मैटर पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे कि थैलेमस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। और 2 प्रकार के, और कौन कौन होते हैं, तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर। अच्छा से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्तिष्क। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ मेडिकल नॉलेज आप लोगों को अच्छा जानकारी दे रहा है, ठीक है। थालमस इज अ स्टेशन ऑफ ट्रेन। जो थालमस है, जैसे कि आप लोग देखिए ना, ट्रेन एक स्टेशन, हम लोग कहीं जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करें तो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले स्टेशन जाते हैं, तो वही थालमस करता है। बहुत ही साधारण भाषा से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो थालमस है वो ब्रेन का एक स्टेशन है। यानी कि हम लोग जब जाते हैं किसी ट्रेन में, कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन से, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, जाहिर सी बात है स्टेशन ही जाते हैं, वही थालमस करता है। इट कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर एंड इट सेंड टू द सेरेब्रम। आप लोगों को हिंदी से समझा देता हूँ। थैलेमस विभिन्न प्रकार के सनसली जानकारी जैसे दर्द, स्पर्श, इन सबको शरीर से लेकर सेंसर तक भेजता है। जो थैलेमस है विभिन्न प्रकार का जो होता है, थैलेमस है, जाहिर से ट्रेन है भाई, एक तरह से समझ लीजिए आप लोग, थैलेमस ट्रेन है। और ट्रेन क्या आपकी मंजिल को की तरफ ही पहुंचाएगा, वही थैलेमस। आप लोग जैसा कि दर्द हो गया, किसी प्रकार का कोई भी चीज़, माथा में दर्द हो या किसी प्रकार का माथा में कोई भी चीज़ होता है, तो आप लोगों को थैलेमस कहाँ पहुँचाएगा, सेरेब्रम तक पहुँचा। और कहाँ भेज देगा वो, थैलेमस किसको भेजेगा, सेरेब्रम को भेजेगा। बहुत ही आसानी भाषा से समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। जैसा कि मैंने थैलेमस का आप लोग देख सकते हैं कौन सा अंग है, तो ये आप लोगों का
बहुत ही अंदर ये भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बट इम्पोर्टेंट विच नॉर्मल वेट इज 7 ग्राम। जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, बट इसका वेट समान मात्रा में हम लोग जानेंगे तो कितना होता है, तो 7 ग्राम होता है। ठीक है, हिंदी से आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से और साधारण भाषा अपना हिंदी भाषा समझा रहा हूँ। तो हाइपोथैलेमस छोटी संरचना होती है, इसका वजन लगभग 7 ग्राम होता है। देखिए जैसे आप लोगों को मैंने इंग्लिश समझाया वैसा हिंदी तो जो हाइपोथैलेमस बहुत ही छोटी संरचना होती है, इसका वजन लगभग 7 ग्राम तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस एंड इट कनेक्ट पोस्टेरी पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। या थैलेमस के ठीक नीचे स्थित जो थैलेमस का जो अंदर का जो थैलेमस तो जाहिर सी बात है अंदर होता है, वो थैलेमस से ठीक जो नीचे का जो भाग होता है वो ये भाग होता है। अब कौन ये पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले भाग से जुड़ा, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसका पीछे वाला जो भाग होता है इससे वह जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने यही बताया, ऊपर वाला जो ये वाला जो भाग है वो हाइपोथैलेमस से था, और जो इसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसका नीचे है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, और आप लोग सॉरी दोस्तों मैंने एक टॉपिक लेना भूल गया कि मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है। पहला अग्र मस्तिष्क, या दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ तो अच्छा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेल्थ मेडिकल नॉलेज आप लोगों को बहुत ही अच्छा जानकारी देता है, तो इसलिए चैनल पर बने रहें और जल्दी से जल्दी जुड़िए हेल्थ मेडिकल नॉलेज चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ हैंड ब्रेन। जैसा कि आप लोगों को बताया कि मिड ब्रेन और ब्रांच यही आप लोगों का मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के नीचे एवं पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित, यानी जाहिर सी बात है अग्र मस्तिष्क ऊपर रहता है, पश्चिम मस्तिष्क नीचे रहता है और मध्य मस्तिष्क बीच में रहता है। बस वही बात है। इसके पूरा आप लोगों को पूरा फुल डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ आइस एंड हेल्प हेयरिंग प्रोसेस। यह आँखों की गतिविधियों को नियंत्रित रखता है और साथ ही सुनने का प्रक्रिया भी नियंत्रित। ये जो मध्य मस्तिष्क है वो क्या कार्य करता है, तो मध्य मस्तिष्क आप लोगों को देखने का कार्य करता है और सुनने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पोन्स। पोन्स क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क। यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है, ये पोन्स क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे ही उपस्थित रहता है। इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू स्लीपिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी। जैसे कि आप लोगों को बताया अभी, जैसे आप लोग फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह सोने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। जो आप लोगों को जो पोन्स है और जो आप लोग जब सोते हैं तो किस चीज़ से कार्य करता है, कौन करता है, तो पोन्स करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। इट ऑल्सो मेंटेन रिफ्रेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। जैसा आप लोगों को मैंने अभी समझाया कि सोते समय या श्वसन क्रिया पर भी नियंत्रित रखता है। अब हम बात करेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, तो इट इज ओवल शेप्ड विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पोन्स। पोन्स के बारे में बात कर लिया, अब सेल के बारे में, जैसा कि आप लोग मैं फोटो में दिखा दे रहा हूँ, वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है। आप लोग इसको शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, या ओवल आकृति की होती है। अगर कोई पूछे कि सेरेबेलम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे कि सेरेबेलम किस आकृति की होती है, जब आप लोग बोलिएगा ओवल आकृति की होती है। या हाथा ठीक पोन्स के पीछे, जो हाथा जो ठीक जो पोन्स के पीछे स्थित होती है,
It means function is that it help to maintain balance of body. सो दोस्तों वहाँ बी लिखा गया है, वाई लिखना चाहिए था। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो शरीर का जो संतुलन ही रहे, जो सेरिबेलम किस इसका मुख्य कार्य क्या है, तो आप लोगों का शरीर का संतुलन बनाने में इसका ये कार्य करता है। कौन? सेरिबेलम। अब बात करेंगे मेडुला ओब्लागेंटा। It located just below the pons and lower part is connect with स्पिनल कॉर्ड। या ठीक पॉन्स के नीचे ही स्थित रहता है। सेरेबेलम पीछे रहता है और ये नीचे रहता है, एवं इसका निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हो रहता है। जो इसका निचला भाग होता है किसका? मेडुला का जो निचला हुआ भाग रहता है वो किससे जुड़ा होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। जैसे आप लोगों को मैं फोटो में समझा रहा हूँ, अच्छी तरीक़ा से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख लिया आप लोग, आगे बढ़ता हूँ मैं। इट्स नॉर्मल साइज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई भी किसी भी एग्जाम पूछे कि इसकी लंबाई कितनी होती है भैया, तो आप लोग बोलिएगा कि 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब इसका कार्य क्या है? तो इट मेंशन अ ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी। यह शरीर के रफ्तार को नियंत्रित करता है। ये जो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कि बराबर मात्रा में रखता है। इट मेंटेन ए हार्ट बीट। हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। जो हृदय का जो हमारा जो है, हम लोग जो हार्ट बीट है, देखते हैं ना बहुत कभी काल बहुत रफ्तार चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, तो इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी समान मात्रा में रखता है, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इट एल्सो मेंटेन ब्रीथिंग। जहाँ सांस लेने की गति को भी नियंत्रित करता है। जैसे कभी काल देखते हैं कि सांस आप बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं, सांस लेने की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है या कम हो जा रही है, तो इसको नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के कार्य क्या है, क्या कार्य करता है हाइपोथैलेमस? इट कंट्रोल आउटपुट इज पिट्यूटरी हार्मोन्स। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन पर नियंत्रित रखती है। जो आप लोगों को पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे निकलने वाली हार्मोन वो क्या करती है? उसको नियंत्रित करती है, अच्छी तरीक़ा से नियंत्रित करती है। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क का आप लोगों का एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अभी जाके वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते ही रहेगी आप लोगों को। इट कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। यह शरीर का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। जो हमारा शरीर का जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। इट इज एल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर यानी कि हमारा जो शरीर का जो तापमान है, कभी हाई रहता है या लो हो जाता है, तो उसको नियंत्रित करता है। बहुत ही एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इट इज एल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। यह शरीर को खाने एवं पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर आप लोग ज़्यादा देखिए, ये आप लोगों को बीट रखता है, यानी कि मीडियम मात्रा में, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। जो हमारा शरीर जो खाने की मात्रा है और पानी की मात्रा को क्या कर नियंत्रित करता है। जो खाने की मात्रा को ना ज़्यादा हाई करता है ना ज़्यादा लो, और पानी का भी सेम वही कार्य है। अब हम लोग सेरिबेलम के कार्य क्या है? तो इट स्टोर अ मेमोरी एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यह याददाश्त को संग्रहित करके रखता है। यानी जो आप लोगों को जो याददाश्त है उसको
संग्रहित कर देता है और हमारे सोचने की क्रिया को आप लोग कभी कभी देखते हैं कि ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा माथा दर्द होने लगता है, तो उसको वो सेरिबेलम उसको नियंत्रित करता है अच्छी तरीक़ा से। साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है, जो आप लोगों को डिसीजन होता है उसको भी लेने में भी मदद करता है। कौन? सेरिबेलम। इट इज also हेल्प फॉर hearing एंड टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील एंड स्मेल। यह कई प्रकार की गतिविधियाँ करता है, जैसे कि सुनने की क्रिया, स्वाद, दर्द, तापमान महसूस करना और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध को महसूस कर दिया। आप लोगों का कुछ ये आप लोगों को फील कराता है, यानी कि महसूस कराता है कि कौन कौन सा किस चीज़ को महसूस करता है। स्वाद, दर्द, तापमान महसूस, ये सब आप लोगों का अच्छा या बुरा गंध ये आप लोगों को महसूस यानी फील होता है। आगे चलते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन वॉलेंट्री स्केटल मसल। यह पेशियों के संकुचन एवं शीतलन को भी नियंत्रित करता है। जो आप लोगों जो पेशियाँ यानी कि मसल्स और संतुलन एवं शीतलन को भी नियंत्रित करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मात्रा में करता है। आज लोग बात किए कि ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, उसके कार्य क्या है। आप लोगों को मैंने पूरा फुल डिटेल्स बताया हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और वीडियो को फुल वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज तक का दोस्तों यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ऑल बेल आइकन पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।